देश में 16 जनवरी को शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम अब रफ्तार पकड़ने जा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद अब आम लोगों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है। इस कैटेगरी में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 45 साल से ज्यादा के ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। अब कोरोना वैक्सीन सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी लगेगी। सरकारी अस्पताल फ्री कोरोना टीका लगाएगा, जो प्राइवेट 250 रुपए हर डोज लेगा, यानी 500 रुपए में प्राइवेट अस्पताल से कोरोना का टीका मिल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में 20 बीमारियां हैं। मोटे तौर पर देखें तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी, लिवर रोग, HIV, ल्यूकेमिया, बोन मैरो फेलियर, हार्ट फेलियर जैसी बीमारियां मेन हैं। केंद्र सरकार ने 20 बीमारियों की जो लिस्ट जारी की है, उसे देखें तो उसमें आता है, बीते एक साल में कोई व्यक्ति अगर हार्ट फेलियर की वजह से अस्पताल में भर्ती हुआ है, पोस्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, सिग्निफिकेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शंस, ये भी दिल की बीमारियां हैं। अगला रोग भी हार्ट से जुड़ा है और वो है मॉडरेट सीवियर वेल्वुलर हार्ट डिजीज। इसके बाद कंजेनिटल हार्ट डिजीज विद सीवियर PAH या इडियोपैथिक PAH, कोरोनरी आर्टरी डिजीज अगर CABC, CABG, PTCA, MI रहा है, और इसके साथ हाइपरटेंशन, डायबिटीज जिसका इलाज चल रहा हो, एंगिना और हाइपरटेंशन, डायबिटीज ट्रीटमेंट, स्ट्रोक जो CT स्कैन और MRI टेस्ट में आया हो, और हाइपरटेंशन डायबिटीज, पाल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन डायबिटीज जो 10 साल से ज्यादा टाइम से हो, और हाइपरटेंशन, किडनी, लिवर, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराने वाले या इसकी वेट लिस्ट में शामिल, आखिरी स्टेज किडनी डिजीज ऑन हेमोडायलिसिस यानी CAPD, काफी वक्त से ओरल कार्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल, इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल, पिछले 2 सालों से सांस से गंभीर बीमारियों की वजह से अस्पताल में भर्ती हों, लिम्फोमा, ल्यूकोमिया, मिलोमा, 1 जुलाई 2020 या उसके बाद जांच में किसी तरह के कैंसर की पुष्टि या कोई कैंसर थेरेपी हुई हो, स्किल सेल डिजीज या बोन मैरो फेलियर, एप्लास्टिक एनीमिया या फिर थैलासेमिया मेजर, प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियेंसी डिजीज या HIV संक्रमण, अपंगता जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर एसिड अटैक से रेस्पिरेशन सिस्टम खराब हुआ हो। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्ति जिसमें आंख से ना देख पाना और कानों से ना सुनना भी शामिल है। अब बात आती है कि इन 20 बीमारियों का वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो जवाब है वैक्सीनेशन सेंटर पर ऐसी बीमारी वाले लोगों को इसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये सर्टिफिकेट किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से अटेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन प्रोसेस में जाने की अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सरकार ने 12 तरह के आइडेंटिटी कार्ड्स को मान्यता दी है और उनकी लिस्ट भी जारी की है। 12 पहचान पत्र हैं: आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, MP, MLA या MLC का ID कार्ड, सरकारी कर्मचारियों के लिए सर्विस ID कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड जो वेरीफाई करा सकते हैं। अब ये समझिए कि अगर किसी को इन 20 गंभीर बीमारियों में से कोई भी बीमारी है और उसके पास रजिस्ट्रेशन के लिए इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी मौजूद है, तो वो वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ और कैसे करेगा? तो जवाब है, रजिस्ट्रेशन के 3 तरीके हैं। पहला तो ये कि आप खुद से एडवांस में सेल्फ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप के जरिए होगा। कोविन ऐप अब आरोग्य सेतु से भी कनेक्ट हो गया है और आप कोविन की वेबसाइट cowin.gov.in पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरे तरीके में वैक्सीनेशन सेंटर यानी अस्पतालों में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन में सरकार खुद आपसे वैक्सीन के लिए संपर्क करेगी, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों ने जुलाई तक 27 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। उसमें ऐसे लोगों को मेंशन किया गया है।